नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहन खंडेलवाल है और मैं सीके बिरला हॉस्पिटल गुड़गांव में ब्रेस्ट सर्जरी का हेड हूँ। आज का विषय जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है फाइब्रो एडेनोमा। ना फाइब्रो एडेनोमा स्तन में होने वाली सबसे कॉमन गांठ है और ये अधिकतर 15 से 35 साल की लेडीज के बीच में होती है। ना प्रॉब्लम क्या आती है कि जब मेरे पास कोई यंग लड़की आती है 15 से 25 साल के बीच में जिसकी शादी नहीं हुई है और उसकी छाती के अंदर 3 या 4 सेंटीमीटर की गांठ है, तो सिर्फ वो ही चिंतित नहीं होती, उसके पेरेंट्स भी चिंतित होते हैं। किस किस वजह से? एक तो गांठ है, दूसरा कि जब गांठ निकलेगी तो कोई निशान ना पड़े क्योंकि आगे शादी होनी है, आगे ब्रेस्ट फीड करवाना है। तभी जिन फाइब्रो एडेनोमास में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, हम वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं, जिसमें 2 मिलीमीटर एक छोटे से कट के द्वारा हम गांठ को पूरा निकाल के टेस्टिंग के लिए भेज सकते हैं। आज से 10-12 साल पहले फाइब्रो एडेनोमा का इलाज बड़ा सा चीरा देके किया जाता था। ये चीरा निपल के अराउंड बनाते थे या कई लोग छाती के नीचे बनाते थे, डिपेंडिंग की गांठ कहाँ पे है। पर अनमैरिड गर्ल के अंदर चीरा लगना उनको साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों इम्पैक्ट करता था। तभी वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी, जिसमें एक प्रोब के द्वारा और हम साथ में अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, हम छोटे से चीरे के 2 मिलीमीटर चीरा जो महीने भर बाद दिखता भी नहीं है, उसके द्वारा हम गांठ को निकाल देते हैं। आजकल एक नई टेक्निक है क्रायो एब्लेशन। क्रायो एब्लेशन मतलब उस गांठ के अंदर एक प्रोब डालते हैं, वो भी 1 या 2 मिलीमीटर का चीरा लगता है, वो प्रोब जाता है और वो गांठ को ठंडा करके फ्रीज करके उसको सुकड़ा देता है। पर क्रायो एब्लेशन का एक मेजर ड्रॉबैक है, एक मेजर डिसएडवांटेज है, वो ये है कि उसमें टिश्यू बाहर नहीं आ रहा, हम उसको उधर ही मार रहे हैं। अब 1% अगर उस टिश्यू के अंदर कोई खराब सेल्स है जो आगे जाके तकलीफ दे सकें या आगे जाके कैंसर में तब्दील कर सकें या फाइलॉइड्स ट्यूमर में तब्दील कर सकें, तो वो अंदर ही रह जाएंगे, वो बाहर नहीं आए, वो टेस्टिंग के लिए नहीं गए। तभी हम क्रायो एब्लेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं और हम वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी की ओर प्रेफर करते हैं जिस भी औरत के अंदर फाइब्रो एडेनोमा की सर्जरी की ज़रूरत है। वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी का एक और फायदा है कि डे केयर सर्जरी, आप सुबह आते हैं, शाम को छुट्टी हो जाती है। कई लोग जो इंश्योरेंस के द्वारा करवाते हैं वो एक दिन रुकते हैं, पर अगले ही दिन से मरीज एकदम अपने नॉर्मल काम कर पा रहा है, 1-2 दिन में वो काम पे वापस चले जाते हैं और छाती के शेप पे भी कोई बदलाव नहीं आता है। अगर आपको फाइब्रो एडेनोमा है या आप किसी को जानते हैं जिसको फाइब्रो एडेनोमा है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिखें और हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। एंड अगर कोई आपको सर्जन सर्जरी के लिए रेकमेंड करता है तो प्लीज़ ओपन सर्जरी की ओर ना जाके वैक्यूम असिस्टेड ब्रेस्ट सर्जरी की ओर जाएं।